मोहन भागवत पर बैन लगाया जाना चाहिए। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मैंने आरएसएस बजरंग दल बयान है कि आरएसएस पर मोहन भागवत पर बैन लगाया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक साथ एक मंच पर आकर के मोर्चा खोल दिया है और अब बीजेपी के लिए एक तरीके से बुरी खबर आ गई है। जो बीजेपी इंतजार कर रही थी इंडिया गठबंधन के टूटने का, वही बीजेपी अब मोहन भागवत के बयान के बाद में बैकफुट पर चली गई है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मोहन भागवत के आजादी वाले बयान को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है मोहन भागवत के बयान को लेकर के। और आज दिल्ली के अंदर ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के अंदर आज सड़कों पर मोहन भागवत पर, आरएसएस पर बैन लगाया जाए, इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बाकायदा इसको लेकर के गुहार लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई गई है कि वो आरएसएस पर बैन लगाए, और ये आरएसएस पर बैन पहले भी लगाया गया था, फिर से बैन लगाया जाए, ये मांग की गई है। तो इंडिया गठबंधन के अंदर आरएसएस के नाम पर, मोहन भागवत के नाम पर इस वक्त में जो बिखराव की स्थिति दिखाई देने लगी थी या आपस में कुछ बयान ऐसे आने लगे थे, वो तमाम नेताओं के बयान अब आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर के बिल्कुल एक स्वर में आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, तेजस्वी यादव ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि आरएसएस पहले बीजेपी की बात तो बताए, ये मुद्दों को भटकाने की काम ना करे। और ये वही लोग हैं जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं, ये तस्वीरें नई दिल्ली में आज एनएसयूआई कांग्रेस की छात्र विंग की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और उन्होंने प्रोटेस्ट करके आरएसएस मोहन भागवत पर बैन लगाने की बात करी। आरएसएस बैन करो, बैन करो, बैन करो, 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 आरएसएस बैन करो। मुर्दाबाद, 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 मोहन भागवत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस प्रोटेस्ट के बाद में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया कि मोहन भागवत के राष्ट्र विरोधी बयान पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इससे पहले कहा था कि अगर किसी और दूसरे मुल्क में होते तो अब तक मोहन भागवत गिरफ्तार कर लिए जाते। कहा गया कि मोहन भागवत पर एफआईआर दर्ज हो और इनको गिरफ्तार किया जाए। मैं भारत के राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि वो भारत विरोधी विचारधारा वाले संगठन आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं और ऐसे संगठन और उसके मुखिया की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए। मोहन भागवत जी, देश से माफी मांगो। जिस तरीके से आपने देश का अपमान करा है, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अनेकों नौजवान साथियों ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने, हमारी माताओं बहनों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं और अपने खून से देश के जो आज़ादी की लड़ाई को सींचा है। और देश के हमारे तमाम, महात्मा गांधी जी से लेकर तमाम हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज उनकी आत्मा को भी अपमान पहुंचा आपके इस बयान से। देश की आज़ादी 1947 में मिली थी, ये देश के हर एक नागरिक जानते हैं। आपने देश के नागरिक का और हमारे तिरंगे का अपमान करा है। आप देश से माफी मांगे और मैं देश की राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि तुरंत मोहन भागवत जी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरएसएस नाम की संस्था है, जिसने बार बार देश को तोड़ने का काम करा है, इस आरएसएस नाम की संस्था को तुरंत बैन करा जाए। ये वही संस्था है जिसने महिलाओं को अपमान बार बार कराया। ये वही संस्था है आज जिसके चीफ देश की जो आज़ादी की लड़ाई को, पूरी आज़ादी की लड़ाई को देश का इन्होंने अपमान करा है। तो मेरे देश की जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि तुरंत आरएसएस पर बैन करा जाए और मोहन भागवत पर एक सख्त कार्रवाई करी जाए। देशद्रोही मोहन भागवत। दरअसल मोहन भागवत का बयान बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। क्या कहा था मोहन भागवत ने, देखिए जरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी भारत को सच्ची आजादी। ये कमाल की बात है ना। मतलब आजादी में भी सच्चा, नकली, झूठा ऐसा कुछ होता है क्या? आजादी आजादी होती है। सच सिर्फ सच होता है। सच बड़ा या छोटा नहीं होता है। सच पतला या मोटा नहीं होता है। सच का मतलब सच होता है। और ऐसे ही आजादी जो है वो आजादी है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंगना रनौत कहेगी 2014 में हुई। मतलब मोहन भागवत कंगना रनौत वाली लाइन पर आ गए।
और ये 2014 में मिली या फिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पर मिली, तो वो आजादी क्या थी जब देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, तब जाकर के आजादी मिली। वो क्या था फिर? आरएसएस ठीक है 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरा पाया, लेकिन आजादी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आजादी को तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मतलब मोहन भागवत भी ये मानते हैं कि भाई आजादी अभी मिली है। वो अब मोदी का तो महिमा मंडन कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने राम मंदिर से इसको जोड़ दिया और इस पर जोरदार तरीके से तेजस्वी यादव ने वार किया। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के क्या कहा है मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन आज कांग्रेस मुख्यालय के नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जो बोलते हैं वो बकवास अब सुनना बंद कर देना चाहिए। मोहन भागवत अगर किसी और दूसरे देश में होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। Yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything to fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. राहुल गांधी के इस बयान के बाद में भाजपा आरएसएस के नेता उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह कह दिया कि वो इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी जब आज भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह कहा कि हम आज बीजेपी आरएसएस, और उसके बाद में उन्होंने कह दिया इंडियन स्टेट। अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इंडियन स्टेट का मतलब यह है कि भारत के अंदर जितनी संस्थाएं हैं आज बीजेपी ने उन पर कब्जा कर लिया है, आज आरएसएस ने उन पर कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग हो या बाकी दूसरी और संस्थाएं हो, उसके अंदर आरएसएस बीजेपी ने अपने लोग डाल दिए हैं और वो अब मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के उस इंडियन स्टेट वाले वर्ड को लेकर के अब बीजेपी उन पर हमला बोल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत के द्वारा जो बात कही गई उसको बीजेपी मानेगी? क्या मोहन भागवत के बयान का बीजेपी आधिकारिक वर्तमान प्रश्न आसी गोटे न्यूज रे देखुली जे अनेक दाबी करुँच आरएसएस दल बयान हो बजरंग दल बयान हो समस्ते दाबी करुले। तेबे एमिति घटना ये आज नुहे ये बहुत दिन पूर्वर एमती हो आसूची, लोक मैंने दाबी कर आसुचंती, किंतु वर्तमान संभावना सृष्टि माने मु कहिबी सत कथा वर्तमान गोटे ये संभावना सृष्टि जो द्वारा एमती जना पड़ी जे बजरंग दल आरएसएस दल बयान हो पारे। जने ख्रीष्टियान हिसाब से प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास करने लोक हिसाब से मु कहिबी तो एमती दल को बयान करने दरकार। कहीं बयान करने दरकार आईटा भी आपण मैंने भल भाव जानी जे अनेक जगार आम मैंने देखी आसुचु, ओडिशा बाहर हो कि ओडिशा भितर हो, माने धर जाओ गोटे जगार प्रार्थना चली जीशु नाम से कौन हो जो प्रार्थना चलुची जीशु नाम से जगह मानक
ଏମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିବି। ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପଶି ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବନି, ବାଇବଲ ପଢ଼ିପାରିବନି, ଆଉ ତୁମେ ଉପାସନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଯା ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିବେ, ଚାରିପଟେ ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଘେରି ରହିଥିବେ, ସେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଡରିକି, ସମାଜକୁ ଭୟ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ପଶୁକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଏମିତି ବି ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଯେତେ ତାରଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ, ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ ଜାଣେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ମୁଁ ଯାଏ ସେଠି, ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ଗଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଆତିଥ୍ୟ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଯାଏ, ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ପରେ ଆଉ ପରିବେଶରେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥର ମାନେ ଚମତ୍କାର ଏମିତି କଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ପରିବାର, ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା, ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ପରିବାର ଏମିତି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା RSS ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇକି ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁ, ମାତ୍ର 4ଟି ପରିବାର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗଲେ, ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲ, ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସ, କାରଣ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ, ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ 4ଟା ପରିବାରରୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଫେରିଗଲେ, ମାନେ ଡରିକି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟା ପରିବାର ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ଏଇଠି ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛକୁ ଆମେ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେଇଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ଯୀଶୁ କିଏ, କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସୁସମାଚାରରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ 4ର୍ଥ ପରିବାର ଯେଉଁ ଫେରିଗଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। এইটা হচ্ছে ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆଉ ଆପଣ এই ଖବର ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯେଉଁ RSS ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ଏମାନେ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି, ତୁମର ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଆସୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ RSS ବନ୍ଦ ହେଉ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବନ୍ଦ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନେ RSS ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାନେ 50-50 ଚାନ୍ସ ଅଛି, 50-50 ଭାଗ ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? RSS ଦଳ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ଦ ନ ହେଉ, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲୁ? ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୋର ମତାମତ, ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି RSS ଦଳ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏମାନେ ହିଂସାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ କିଏ, କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ କି ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏମିତି ତ ଅନେକ RSS ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଦଳରେ ଥିଲେ, ଅନେକ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏବେ ବି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ RSS ଦଳର ଲିଡର, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲିଡର, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାଳକ ଭାବରେ। ଏମିତି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।